So finally guys, 1.5 Frame Man is back with another mid episode. और इस वाले एपिसोड को लेके इतनी ज़्यादा बातें नहीं हो रही हैं क्योंकि कल ही जंप फेस्टा था और जंप फेस्टा के दौरान हमें काफ़ी सारी न्यू एनिमे के ट्रेलर देखने के लिए मिले, तो फैंस ज़्यादा उनके लिए एक्साइटेड हैं। जैसे कि हमें ब्लैक क्लोवर का ट्रेलर देखने के लिए मिला, ब्लीच के फाइनल कोर का ट्रेलर देखने के लिए मिला, हेल पैराडाइज का ट्रेलर देखने के लिए मिला, जुजुत्सु काइसन और चेनसो मैन का ट्रेलर देखने के लिए मिला। तो मैंने ब्लैक क्लोवर और ब्लीच के ट्रेलर के ऊपर वीडियो बनाई है, तो उसको चेकआउट कर लेना। पर इस रीज़न की वजह से जो वन पंच मैन की हाइप थी, जो खराब वाली हाइप थी, वो भी अब इस वाले एपिसोड को लेके नहीं रही है। और वैसे भी ये एपिसोड मिड था। तो अभी तक हमें वन पंच मैन सीजन 3 के जितने भी एपिसोड देखने के लिए मिले हैं, ये एपिसोड भी उन्हीं की तरह है। इसमें भी वही है, बस एक दो सीन थे जिनमें डिसेंट एनिमेशन थी। इसके अलावा काफ़ी सारा जो पार्ट है वो मांगा से इन्होंने अडेप्ट नहीं किया है, अपने ही तरीके से ये स्टोरी को अडेप्ट कर रहे हैं। इसके अलावा सेंसरशिप भी थी, जितने भी ज़ॉम्बी मैन वाले सीन हैं उनमें सेंसरशिप भरी हुई है। और इस वाले एपिसोड में तो उन्होंने हद ही कर दी है। मुझे समझ नहीं आता है कि वन पंच मैन सीजन 3 एक मॉन्स्टर वाली एक्शन पैक्ड सीरीज है जिसमें ब्लड है, फैन सर्विस है, और फिर भी ये वन पंच मैन सीजन 3 को सेंसर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये वन पंच मैन सीजन 3 को PG-13 बनाना चाहते हैं ताकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इसे देख के इंजॉय कर पाएं। हमारे लिए ये सीरीज अब नहीं रही है, ये अब है फॉर किड्स। तो सीजन 3 के इस एपिसोड की शुरुआत में ही उन्होंने जो मांगा वाला मटेरियल है उसे टच भी नहीं किया है। तो मांगा में हमें जो ए क्लास हीरोज हैं वो दिखाए जाते हैं, जो कि जो सरफेस है वहाँ पे फाइट कर रहे हैं और जितने भी होल हैं बाहर आने वाले मॉन्स्टर के लिए उन्हें बंद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमें एनीमे में दिखाया जाता है कि ये जो चाइल्ड एम्परर है वो इस टोटलर को लेके सीधे वापस ऊपर आ जाता है। पर मांगा में ऐसा नहीं था, मांगा में इनके साथ साइतामा भी था, क्योंकि ये जो ऊपर वाली टीम है उन्होंने सारे के सारे मैन होल बंद कर दिए होते हैं। और जब मांगा में चाइल्ड एम्परर और साइतामा यहाँ पे पहुंचते हैं तो चाइल्ड एम्परर से ये जो मैन होल है वो ओपन नहीं होता है, पर तभी ये जो साइतामा है वो इसको ओपन करता है। इन्हें नहीं पता था कि ये वाला जो मैन होल है वो ऊपर वालों ने बंद किया है। और ऊपर वाले जितने भी ये हीरो थे वो हैरान हो जाते हैं कि इन्होंने इसे कैसे ओपन कर लिया। तो जैसा कि तुम्हें पता ही है कि इन्होंने साइतामा को पहले ही रिमूव कर दिया था। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बात की थी कि जब चाइल्ड एम्परर की फाइट होती है फीनिक्स मैन से तो वहाँ पे साइतामा भी ज्वाइन करता है। तो इन्होंने एनीमे में साइतामा को वहीं से ही रिमूव कर दिया था, तो आगे दिखाने का कोई भी मतलब नहीं था। तो ये जो चाइल्ड एम्परर है वो सीधे ही सरफेस पे आ जाता है, बीच के सारे सीन कट हो जाते हैं। इसके बाद मांगा में ये जो ऊपर वाली टीम है उनके बीच में और साइतामा के बीच में काफ़ी सारी बातें होती हैं और साइतामा इसके बाद यहाँ से चले जाता है। तो इसी बीच हमें काफ़ी सारे फनी सीन देखने के लिए मिलते हैं। ऊपर एक जो डायनामाइट मॉन्स्टर था उससे भी फाइट होती है। तो ये सारे सीन इन्होंने एपिसोड की शुरुआत में ही काट दिए हैं। और इसी बीच चाइल्ड एम्परर, ज़ॉम्बी मैन और जो एटॉमिक समुराय है उनकी बात होती है। और जो एटॉमिक समुराय है वो चाइल्ड एम्परर को बोलता है कि मुझे जो बच्चा था वो मिल चुका है। पर तभी ये जो चाइल्ड एम्परर है वो हैरान हो जाता है क्योंकि ये टोडलर तो इसके पास है। पर मांगा में ये जो टोडलर है वो सारी चीज़ें बता देता है चाइल्ड एम्परर को, और ये भी बताता है कि वो दिखने में कैसा है। तो एनीमे में इन्होंने ये सारी चीज़ें काट दी हैं और एनीमे में हमें सीधे दिखाया जाता है कि ये जो चाइल्ड एम्परर है वो नीचे जा रहा है दोबारा से टनल में सभी को रेस्क्यू करने के लिए। तो इसके बाद एपिसोड में वही सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद हमें थोड़ा सा एक डिसेंट कट देखने के लिए मिलता है एटॉमिक समुराई वर्सेस जो ब्लैक स्पर्म था उसके बीच में, और ये बस मेरे हिसाब से 5-6 सेकंड का था। इसके अलावा एटॉमिक समुराई और ये जो ब्लैक स्पर्म है इनके बीच में फाइट हुई है वो पूरे तरीके से बेकार थी। मांगा में ये वाली फाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी और एनीमे में इन्होंने बिल्कुल भी जस्टिस नहीं दिया है हर एक एपिसोड की तरह। तो इसके बाद हमें एपिसोड में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका कि नाम है होमलेस मैन, होमलेस एम्परर। तो ये हमें इंट्रोड्यूस होता है। तो ये कैरेक्टर तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसकी जो बैक स्टोरी थी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और मुझे लग रहा था कि कहीं ये जो इसकी बैक स्टोरी है उसको भी रिमूव ना कर दें, क्योंकि इसकी जो बैक स्टोरी है वो आगे वाले जो आने वाले एपिसोड हैं वन पंच मैन में उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और तभी हमें इसकी बैक स्टोरी देखने के लिए मिलती है जो कि थोड़ी बहुत फनी थी और थोड़ी बहुत इमोशनल भी थी। पर इसकी जो स्टोरी थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल थी। जितनी भी ये बातें
होता है इस दुनिया को लेकर, उसको लेके हम भी रिलेट कर सकते हैं। पर इसी बीच हमें एक काफ़ी बड़ी सेंसरशिप देखने के लिए मिलती है। मांगा में ये जो कैरेक्टर है जब होमलेस हो जाता है तो इसके बाद ये कोशिश करता है सुसाइड की, पर एनीमे में हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जाता है। तो इसके बाद इसकी मुलाकात होती है गॉड से। अगर ये जो मांगा वाला जो गॉड है उसे ही थोड़े बहुत तरीके से एनीमे में दिखा देते तो अच्छा लगता, पर इन्होंने पता नहीं इस गॉड को क्या किया है, कलर से डाल दिए हैं, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। पर ये जो गॉड है वो करंटली जो वन पंच मैन मांगा है उसका मेन विलन है। तो मुझे लगा था ये कहीं इस स्टोरी को रिमूव ना कर दें, इन्होंने नहीं की है, ये बात मुझे अच्छी लगी। अगर कर देते तो हमें आगे कभी वन पंच मैन देखने के लिए नहीं मिलती, क्योंकि हमारा जो मेन विलन है वही इंट्रोड्यूस नहीं होता। तो हमें गॉड से इंट्रोडक्शन होती है, इसके बाद ज़ॉम्बी मैन से सी फाइट होती है। तो ये वाली फाइट मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसमें इन्होंने ज़ॉम्बी मैन के ऊपर कितनी सारी सेंसरशिप की है। इस बार तो ज़ॉम्बी मैन का जो पूरा चेहरा है उसे ही ब्लैक कर दिया है। तो हमें वन पंच मैन सीजन 3 का रीमेक चाहिए 18+ के साथ। तो इसके बाद हमें एपिसोड में देखने के लिए मिलता है पूरी प्रिजनर, जो कि मुझे इस एपिसोड का सबसे बढ़िया पार्ट भी लगा। पूरी प्रिजनर वाले जो सीन थे वो थोड़े बहुत फनी भी थे और इसमें एनिमेशन थोड़ी बहुत ठीक भी थी। मैं नहीं बोलूँगा मास्टरपीस थी, पर इन्होंने भी एक छोटी सी स्टोरी को यहाँ से रिमूव कर दिया है मांगा वाली। तो जब ये इन छोटे मोटे मॉन्स्टर से फाइट करता है और एलिफेंट वाला मॉन्स्टर आ जाता है और इन्हीं सबको सक कर लेता है, तो इसी बीच ये जो बिजली वाली गर्ल थी इसका जो बॉयफ्रेंड है, इन दोनों के बीच में काफ़ी होलसम सा मूवमेंट होता है। मुझे लगा था ये हमें एनीमे में देखने के लिए मिलेगा, इन्होंने इस छोटे से पार्ट को रिमूव कर दिया। इसके अलावा पूरी प्रिजनर वाला जो सीन था वो इन्होंने मांगा से बिल्कुल डिट्टो उठा लिया है, मतलब उन्होंने कुछ भी रिमूव नहीं किया है। इसके अलावा बाकी सारी की सारी चीज़ें सेम थी। तो एपिसोड का बाकी का जो सारा हाफ है वो पूरी प्रिजनर और इनके ऊपर ही फोकस करता है। इसके बाद पूरी प्रिजनर की फाइट होती है पुराने दोस्तों से, मतलब पूरी प्रिजनर के बॉयफ्रेंड से। तो ये वाले सीन फनी थे। इसके बाद इसकी फाइट होती है इस कैट से। तो डिसेंट ही था यार ये वाला सारा सीन, पर ये वाला सीन थोड़ा बहुत वॉचेबल था क्योंकि ये वाले सीन मुझे थोड़े बहुत फनी लगे। पर इन्होंने इसके बाद मुझे लगता है कोई भी सारी चीज़ें नहीं दिखाई हैं। आई थिंक ये जो जितनी भी आगे आने वाली फाइट हैं, जो कि पिग गॉड है और जो ब्लैक, क्या है नाम यार उसका, ब्लैक शाइन ऐसा नाम है ना उसका, शायद उसकी फाइट को ये रिमूव कर दें। और हो सकता है ये जो कैट और साइतामा के बीच में जो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होगा उसे भी ये डिलीट कर दें। पता नहीं यार ये क्या करेंगे। आगे का बस एक एपिसोड बचा है, पता नहीं क्या दिखाएंगे। आई थिंक ये सारी चीज़ों को रिमूव कर देंगे और थोड़ी बहुत हमें कॉन्वर्सेशन देखने के लिए मिलेगी साइतामा और रोची की। कहीं यार ये साइतामा और जो रोवर है उसके सीन को भी रिमूव ना कर दें। पता नहीं ये क्या करने वाले हैं। आगे का बस एक एपिसोड बचा है और कोई होप नहीं बची है। आई थिंक दिस इज द एंड। कुछ नहीं था ये एपिसोड, थोड़ा बहुत डिसेंट मुझे इसलिए लगा क्योंकि पूरी प्रिजनर वाले सीन थोड़े बहुत फनी थे। पर पता नहीं क्यों जो पूरी प्रिजनर की जो थीम है ना, जो बैकग्राउंड में उसका म्यूजिक बजता है, वो मुझे बहुत अजीब सा लगा, वो इतना फनी नहीं था। पर इस एपिसोड को मैं सॉलिड रेटिंग दूंगा 1.2 स्टार की। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये एपिसोड कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में ये कौन सी चीज़ें रिमूव करेंगे और हमें क्या देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि लास्ट एपिसोड हर बार सीजन का क्रेजी होता है, कोई भी एनीमे ले लो, पर हो सकता है वन पंच मैन अपनी ही नई हिस्ट्री बना दे। कुछ नहीं बोल सकते। तो अभी तक मेरी नेक्स्ट एपिसोड को लेके प्रेडिक्शन ये है कि हो सकता है हमें जो टोर्नेडो है और जो 11-11 है उसकी फ़ाइट देखने के लिए मिले और हमें थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देखने के लिए मिल जाए साइतामा वर्सेस जो ओरोची है उस वाली फ़ाइट की, और सीज़न 3 इसी के साथ एंड हो जाए। और आई होप ये एंड हो जाए, ऐसा ना हो कि ये सीज़न 3 पार्ट 2 की अनाउंसमेंट कर दें इससे भी बुरी एनिमेशन के साथ। तो आप अपनी रेटिंग ज़रूर बताना इस एपिसोड को लेके। तब तक के लिए आपको मिलता हूँ मैं किसी और ऐसी वीडियो के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।